नागपाल जी जिनके कल रात को वहाँ पे दुकान पर गोली चली है और पर्ची फेंकी गई है, उनसे फिरौती की मांग की गई है। उस बाबत सारे दुकानदार भाई अपना एसपी साहब को मिलने के लिए पहुंचे थे। मैं चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ से मैं यहाँ पहुंचा उनके बीच में, और बड़ी सकारात्मक और रात से ही सुरक्षा तुरंत प्रदान कर दी गई थी। और परिवार भी सुरक्षित है और परिवार अपना सहमत भी है कि पुलिस के इंतजाम से देख करके। और एसपी साहब ने और डीएसपी साहब राजीव जी ने बड़े अच्छे से जो पूरी सारी चीज़ों का संज्ञान लिया हुआ है, टीमें लगाई हुई हैं, जल्द ही गिरफ्तारियां हो जाएंगी। चारों दिशाओं में टीमें घूम चुकी हैं। और करनाल आपके माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया के साथी हो, मेरा आपसे भी एक आग्रह है कि इस प्रकार की फिरौती मांगने वाले, चाहे वो यहाँ पर हैं चाहे विदेशों से बैठ रहे हैं, इनका महिमा मंडन और इनका प्रचार ग्लैमराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इनका एक प्रकार से एक भय बनाने का इनका माहौल होता है कि ताकि एक भय बना करके करनाल की जनता को, या इनकी मोड्स ऑपरेंडी इस तरह होती है कि जनता इस भय के अंदर आ जाए, फिर वो बाद में फ़ोन करके, क्योंकि कई बार दुकानदार भय के अंदर आ जाता है और वो अपना फिरौती देता है। कहीं डरने की जरूरत नहीं, कहीं फिरौती डरने की। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा राज है। हम दिन रात इस काम पे लगे हुए हैं और किसी प्रकार भी किसी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है। जल्द ही जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आ जाएंगे, उनका पक्के से इलाज होगा। एसपी साहब से मुलाकात करी? हाँ, एसपी साहब से मुलाकात हुई है, पूरा उन्होंने ब्रीफ किया है, पूरी अपना नागपाल जी की बात सुनी है, मार्केट के सभी पदाधिकारियों की बात सुनी है। अपना हैप्पी जी साथ आपके हैं, उन्होंने प्रधान है मार्केट के, सारी बातों से संतुष्ट है नागपाल जी। आप उनसे पूछ सकते हैं। और पल पल उन्होंने कहा कि आधी रात को भी अगर आप मेरे को टेलीफोन करोगे, मेरा नंबर बिल्कुल ओपन है। मेरा नंबर ओपन है। कल रात से लगातार एसपी साहब के संज्ञान में और डीएसपी साहब के मैं संज्ञान में हम लोग सारे टच थे। आज चंडीगढ़ से बैठक खत्म करते मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा हूँ और दिन रात इनके बीच में हूँ। आपके माध्यम से करनाल की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की कोई चीजें आती है तो उसका मुकाबला हमें कड़े से करना है, आरोपियों को सजा दिलाने के अंदर काम करना है। कोई गुंडा राज नहीं, कोई तालिबानी राज नहीं है। आरोपियों का इलाज जल्द हो जाएगा। विधायक जी, करनाल के तमाम व्यापारी जगह भयभीत हैं क्योंकि दहशत का माहौल क्रिएट किया गया था। उन तमाम व्यापारियों से अगर कुछ आप अपील करना चाहें? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि मैं यही अपील करना चाहता हूँ। उनका काम, उनका मकसद यही है कि डराने का। हमें डरना नहीं है, हमें एकजुटता दिखानी है। एकजुटता दिखा करके हम लोग ऐसी चीज़ों पे उनका काम ही यही है कि भय का माहौल बना करके पैसे ऐंठना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जनता के साथ हूँ, जनता के बीच में हूँ। पुलिस विभाग हमारा जनता के साथ है, जनता के बीच में। एसपी साहब, सभी पुलिस अधिकारी दिन रात ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढने में लगे हुए हैं और गिरफ्तारी होने के बाद उनका अच्छे से इलाज किया जाएगा। जहाँ तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, आपको बता दें कि देर रात कल गोलियां चली थी, जिसकी वजह से तमाम व्यापारी हैं वो आज एसपी कार्यालय में पहुंचे अपनी बात रखने के लिए। सुरक्षा को लेकर जो तमाम इंतजाम है प्रशासन द्वारा किए जाने चाहिए, उसको लेकर आज तमाम व्यापारी और साथ में करनाल विधायक भी वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारी समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।